देखिए, मैंने जैसे बोला था सफ़ेद आग के बारे में मैं अगला वीडियो डालूंगी। आप देख सकते हैं ये सफ़ेद सफ़ेद गुच्छे में सफ़ेद आग के फूल है। इसका इतना महत्व है ना, आप जान के आपके होश उड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे सफ़ेद आग के। देखिए, और भी है, और एक दिखाती हूँ। अगर ये मिल जाए आपको कहीं तो संजीवनी जैसा काम करता है इस ज़िंदगी में। देखिए यहाँ पे ऐसे चांदनी के जैसे फूल होते हैं इसके, देख सकते हैं आप यहाँ पे चांदनी चांदनी के जैसे। ये शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। हाँ, चलिए अब मैं बताती हूँ इसके उपाय और तोड़गे टोटकों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने वाइट मैजिक हैक्स चैनल पे। दोस्तों, आज मैं सफ़ेद आग से तीव्र वशीकरण के बारे में बताने वाली हूँ। ये इतना ज़बरदस्त उपाय है, बस आपने इसका अनुभव लेना है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सफ़ेद आग के बारे में। सफ़ेद आग ये एक बहुत ही दिव्य चमत्कारी पौधा है। अगर ये आपको कहीं से मिले और ये आपने आपके घर के सामने लगाया तो उसी दिन से घर में समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। तरक्की के सारे मार्ग खुल जाते हैं, दरिद्रता भाग जाती है। अब जानिए सफ़ेद आग में कौन कौन से भगवान जी का वास है। इसके जड़ में साक्षात गणपति जी रहते हैं। जी हाँ, ये कोई ऐसे ही स्टोरी जैसे कुछ है नहीं, लेकिन ये प्रत्यक्ष गणपति जी का ही वास होता है सफ़ेद आग के जड़ में। उसके स्टेम में जड़ के ऊपर वाले हिस्से में प्रत्यक्ष शिव जी रहते हैं। इसके पत्ते दोस्तों इतने चमत्कारी है। अगर इसके पत्तों की आप 11 पत्तों की माला अगर हनुमान जी को हर शनिवार को चढ़ाएंगे तो कितना भी तीव्र आपका शनि दोष हो या साढ़े साती हो, वो निकल जाती है। इसके फूल जो है सफ़ेद चांदनी के कलर, चांदनी जैसे फूल होते हैं, बहुत ही प्यारे दिखते हैं। ऐसे गुच्छे गुच्छे में आते हैं ये फूल। ये फूल बहुत ही प्यारे हैं शिव जी को। हर एक मनोकामना पूरे करने वाला एक तंत्र है मांदार का। इसको मांदार भी बोलते हैं। किसी भी सोमवार को अगर कोई एक इच्छा मन में रखे, आप ये सफ़ेद आग के फूल अगर शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो तुरंत ही 5 सोमवार के अंदर ही आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। अब देखिए, चमत्कारिक उपाय जो मैं बोलती हूँ वो वो चमत्कार से भी परे है। मतलब जब भी मैंने देखा था प्रत्यक्ष गणपति जी की मूर्ति निकली थी सफ़ेद आग के जड़ से, तो मैं तो सच में अचंभित हो गई थी। 3 या 4 साल पुराना सफ़ेद आग का अगर पौधा आपको कहीं मिले, ठीक है, और वो अपने आप सूखा हुआ होना चाहिए, उसको उखाड़े नहीं। वो अपने आप सूखा हुआ पौधा 3-4 साल पुराना अगर आप उखाड़ोगे, उसको मंगलवार के दिन रात को जाके उसको बोलना है कि बाबा मैं आपको लेने के लिए आऊँगी,
बुधवार के दिन, तो आप बुधवार के दिन सूरज उगने के पहले ही जाइए और वो सूखा हुआ पौधा उखाड़ेंगे तो उसकी जो मेन जड़ होती है, मेन जो रूट होता है, उसमें आपको एक लकड़ी के जैसे गणपति जी की प्रतिमा नहीं, मूर्ति जैसी बनी हुई मिलेगी। उसको सूंड होती है, हाथ पैर, वो मैं देख के तो ना सच में पागल ही हो गई थी कि ये ऐसे भी चमत्कार सृष्टि करती है। तो अगर वो जड़ आप अच्छे से उसको गणपति अथर्वशीर्ष से या गणपति महामंत्र से उसको पानी और दूध से अभिषेक करके, अभिमंत्रित करके, उसको अष्टगंध लगा के अगर आप आपके पूजा स्थान पे रख देंगे तो वो इतना चमत्कार करता है, वो इतना चमत्कारिक मूर्ति होती है। प्रत्यक्ष गणपति जी आके आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। और जब भी गणपति जी आते हैं तो उनके साथ रिद्धि सिद्धि तो आती ही है। ठीक है, ये हो गया उसका जड़ का चमत्कार। अगर आप आपके घर के आंगन में या कहीं पे भी आजू बाजू में ये अपने आप उग जाए सफ़ेद आग, तो मान लो उस घर में बस अष्टलक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है, ऐसे समझ लीजिए। घर भर जाता है धन धान्य से, सुख समृद्धि से, आरोग्य से। ठीक है, ऐसा है ये चमत्कारी सफ़ेद आग। अभी इसके औषधि गुण बोलने जाएंगे तो वो और एक लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मेन जो लोग आजकल ये आजकल की लाइफस्टाइल में मेन लोगों को क्या चाहिए होता है, वशीकरण तुरंत होना, मतलब उनको चाहिए होता है। जैसे उनका बॉस उनके वश में रहे, या कलीग वश में रहे, या पत्नी वश में रहे, गर्लफ्रेंड वश में रहे, बॉयफ्रेंड वश में रहे। तो ये सब लोगों की इच्छा होती है, उनको तुरंत फल देने वाला कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो सफ़ेद आग से बहुत ही तीव्र वशीकरण होता है। तो चलिए जानते हैं उसका तरीका क्या है सफ़ेद आग से वशीकरण करने का। देखो आपने क्या करना है, पहले आप ढूंढ लीजिए सफ़ेद आग आपके यहाँ कहाँ है आजू बाजू में। ठीक है, उसके बाद जैसे मंगलवार की रात को, शाम को आपने जाके वो सफ़ेद आग के पौधे को पानी चढ़ाना है और उनको रिक्वेस्ट करनी है कि मैं कल आके आपकी एक जड़ लेके जाऊंगा। ठीक है, तो सुबह दूसरे दिन बुधवार के दिन सूरज उगने के पहले आप जाके वो सफ़ेद आग की एक छोटी सी जड़ निकाल लीजिए। ठीक है, और उनको नमस्कार करके वो जड़ लेके घर में आ जाइए। उसको अच्छे से गंगा जल से धोइए उस जड़ को, और उसके ऊपर गणपति जी का ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार अभिषेक कीजिए। ठीक है, पानी से। मंत्र फिर से बोलती हूँ, ये महामंत्र है गणपति जी का, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। ठीक है, तो 21 बार आप जैसे 108 किया तो और अच्छा है, वो चार्ज हो जाएगा जड़। उसके बाद में आपने क्या करना है, देखो सिंदूर से उसको अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए वो जड़ को। उसको कुमकुम चढ़ाइए, हल्दी नहीं चढ़ाना है, सिर्फ कुमकुम चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए उसको। और फिर आपकी जो तर्जनी होती है, मिडिल फिंगर की, हार्ट फिंगर जिसको बोलते हैं, रिंग फिंगर, वो तर्जनी को आपने उस जड़ को लगाना है, आपके दाएं हाथ की तर्जनी को। और 108 बार आपने त्रिंग त्रिंग त्रिंग, ये बहुत ही पावरफुल वशीकरण का मंत्र है। तो ये मंत्र से आपने वो चार्ज करनी है जड़ी, उसका रूट तर्जनी से 108 बार बोल के। ठीक है, और फिर क्या करना है, जिस किसी भी व्यक्ति को आपको वशीभूत करना है, ये हो गया बुधवार के दिन आप ये सब काम करेंगे। ठीक है, फिर वशीकरण करने का दिन जो होता
कब करना है आपको? सैटरडे के दिन। सैटरडे के दिन ये चार्ज किया हुआ जड़ जो है वो आप शाम को 7 बजे लेंगे। सफ़ेद बगैर लाइंस वाला प्लेन एक चौरस कागज़ लेंगे। उसके ऊपर आपने आपका नाम लिखना है और नीचे आपने जिसको वशीकरण करना है उस लड़का लड़की या किसी का भी नाम आपने लिखना है, ठीक है। और वो जड़ वहाँ वो कागज़ के ऊपर रख के उसकी पुड़ी बांध दो। पुड़ी बांधने के बाद वो पुड़ी के ऊपर आपने स्वस्तिक निकालना है कुमकुम से, और कहीं पे भी रख दीजिए, ड्रॉवर में, घर में, ठीक है। ड्रॉवर में रखो, कहीं पे भी, आप तकिए के नीचे भी लेके सो सकते हैं। और 21 दिन के अंदर अंदर आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। रिज़ल्ट मिलने के बाद मुझे बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। तो ये प्रयोग आप ज़रूर कीजिए, इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए ही कीजिए, ठीक है। जैसे आपका प्रमोशन रुका है और वो बिना वजह आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है, आपका बॉस है, घर में कोई व्यक्ति है, बिना वजह आपको अगर तकलीफ़ दे रही है, तो इसके लिए आपका काम निकालने के लिए ये सब जो तीव्र वशीकरण के प्रयोग होते हैं जो मैंने बोले हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। टाइम पास के लिए या ऐसे ही अपना मतलब निकालने के लिए, स्वार्थ के लिए, अगर किसी को लटकाने के लिए ऐसे कुछ करेंगे तो ये अपने ऊपर ही आता है कुछ दिन के बाद, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए और ये सब उपाय जो मैंने बताए हैं वो कीजिए, आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनाइए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। कमेंट में मुझे कमेंट करके बोलिए। आप सब सेफ़ है ऐसे आशा करती हूँ। घर में रहिए, सेफ़ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।